हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास मैथ एक्सपर्ट क्लास द थर्ड लेवल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये विस्टस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग इसका MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2022 एग्जामिनेशन के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और मन लगा कर पढ़ें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल, और हमारा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस चैप्टर का ऑथर कौन है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जॉर्ज ऑरवेल, सेकंड ऑप्शन है अगस्था क्रिस्टाई, थर्ड ऑप्शन है जेम्स जॉइस और फोर्थ ऑप्शन है जैक फिनी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है और आप इसका ऑथर बुक में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, जैक फिनी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, वॉट वॉज जैक फुल नेम। यहाँ पर हमारे ऑथर का फुल नेम क्या है ये बताना है। वॉल्टर ब्रेडेन जैक फिनी, स्टेफन जॉन जैक, रे डगलस ब्रैडबरी और नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर जो है, यहाँ पिछले क्वेश्चन में हम देखे हैं जैक फिनी ऑथर का नेम है, तो यहाँ से जैक फिनी यहाँ मैच भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है गाइस। ये मगर आपको इसे याद रखें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑथर रीनेम्ड टू चेंज हिज नेम प्रिस्टाइज सजेशन टू हॉनर हिज मदर एज एन हॉनर टू हिज फादर। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, टू हॉनर हिज मदर। ये हमारा आंसर है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा है, what are the author best known work, English and science fiction, science and history fiction, science fiction and nature, science fiction and thrillers। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the meaning of walking dream with wish fulfillment? तो ए ऑप्शन हमारा दे रखा है अपीसमेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है द अपीसमेंट सॉरी गाइस पीसेंट विश दैट टेकन वन टू द फ्यूचर अपीसेंट wish which inspire to work, a present wish that make one forget the present। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसे भी ध्यान से समझ लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ लेसन का थीम्स जो है, थीम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapism because of the hers realities of the present। और बी ऑप्शन दे रखा है टाइम ट्रेवलिंग, सी ऑप्शन दे रखा है थ्योरी ऑफ escapism और डी ऑप्शन दे रखा है और डायग्लोज बिटवीन अ पेशेंट एंड साइकेट्रिस्ट। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। जी, यहाँ पर जो हो रहा है वो रियलिटी को प्रेजेंट में दिखाया गया स्केपिंग करने का। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज द स्टोरी बिगिन, इन अ जॉयल मैनर, इन अ एग्रेसिव मैनर, ऑन अ हैप्पी नोट, इन अ सीरियस मैनर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, इन अ सीरियस मैनर। व्हाट डज द थर्ड लेवल साइनिफाई। ये ऑप्शन दे रखा है अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हर्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। बी ऑप्शन दे रखा है अ थर्ड वे टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सी ऑप्शन दे रखा है अ थर्ड गेट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज वर्किंग ड्रीम विच fulfillment according to the psychiatrist in the lesson। ये हमारा ऑप्शन है चार्ली इज फाइंडिंग टू अ थर्ड लेवल एट अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रियलाइजेशन ऑफ हीज विश टू विजिट गार्बेज इलोनिक्स। और बी ऑप्शन है चार्ली स्केपिज्म, मतलब जो चार्ली है वो स्केप करना चाहता है। और सी ऑप्शन है चार्ली स्केपिंग फ्रॉम रियलिटी से स्केप करना चाहता है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज चार्लीज वाइफ अ ह्यूमन विथ ब्राइट टॉप अ ह्यूमन एट द थर्ड लेवल लूसिया। तो इसका राइट आंसर डी है लूसिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट अ ब्लेंड एन एक्सपेक्टेंस टू विजिट a proof of this fantasy a blend of reality with fantasy। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सैम्स लेटर टेस्टिमोनी मोनी टू इन द लेसन प्रोवाइंग his acceptance to travel, his refusal to travel, Sam accompanying Charlie tendency of escaping from the reality। तो इसका राइट आंसर डी है, चार्ली टेंडेंसी ऑफ escaping from the reality। नेक्स्ट है हमारा इन द वे डू वी ट्राई ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हर्स्ट टाइम। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है बाई इंगेजिंग आवर सेल्फ इन द प्रैक्टिस एक्टिविटीज। बी ऑप्शन दे रखा है बाई टॉकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली। सी ऑप्शन दे रखा है रीडिंग गुड बुक्स। और डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर डी ऑल ऑफ दीज है, यानी ये तीनों ऑप्शन ही सही है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। मतलब कि 1894 में क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था उस वक्त का क्या ब्यौरा है। इट वॉज अ पास्ट, ये बीता हुआ कल था। ऑथर प्रेजेंट वेयर अलाइव, ऑथर चाइल्डहुड टाइम, ऑथर का बचपन था। या रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग थीम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम, मतलब कि वो जो समय था वो रहने के लिए बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। सैम जो है वो कौन है थर्ड लेवल पे। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है अ डॉक्टर, अ फ्रेंड, अ साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो सैम था वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसका, और फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का जो था वो साइकेट्रिस्ट भी था और फ्रेंड भी था। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ से डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम। तो ए ऑप्शन दे रखा है टू कंसिडर द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, टू इनवाइट हिम। और सी ऑप्शन है टू इनवाइट हिम टू ए कंपनी एट गैलेबर्ड्स। गैलेबर्ड्स जो है वो पास्ट का, जो वो पास्ट में गया है उस वहाँ का जगह का नाम है। और डी हमारा है टू गाइड हिम इन गैलेबर्ड्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट आंसर ए है। टू कंसर्ड द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सिंपल डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिट एट ग्रैंड सेंट्रल।
क्या सच में थर्ड लेवल एग्जिट करता है ग्रैंड सेंट्रल पर? पहला ऑप्शन दे रखा है यस, सेकंड ऑप्शन दे रखा है यस देयर वी 3 लेवल, यानी ग्रैंड सेंट्रल पे 3 लेवल हैं, और सी ऑप्शन है नो देयर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन, स्टेशन पे खाली 2 ही लेवल है, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा 17वें का सी आंसर है, क्योंकि जो जो चार्ली है वो एक मनगढ़ंत कहानी अंदर अपने मन में ही सोच रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल है, कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट यूजुअली थिंक द नरेटर सीज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है मोटर कार्स, थर्ड ऑप्शन है थर्ड लेवल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा सी जो है ऑप्शन द थर्ड लेवल आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा why was the narrator seeing this third level? ऑप्शन ए है as a wish to visit garbage, ऑप्शन बी है wanted to meet his friend, ऑप्शन सी है wanted to take a break from office, ऑप्शन डी है as a result of stress and anxiety in his mind। तो यहाँ पर हमारा 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। और 20 क्वेश्चन यहाँ हमारा आ गया है व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? द थर्ड लेवल इज ब्यूटीफुल प्लेस, द थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, द थर्ड लेवल वेल माउंटेन्ड, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जैक्टी ऑफ द हिज माइंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? इन हिज फाइनेंसी टू टेक अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन अ बस। बी हमारा ऑप्शन दे रखा है इन अ सुपर फास्ट ट्रेन, सी ऑप्शन है इन जेटवे, और डी ऑप्शन है इन एन एस्केलेटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, जो कि जो वहाँ का फाइनेंस थी वो उसको देर हो गया है और वो सबवे से घर जाना चाहता है। वो सबवे जो है वो बस से ज़्यादा तेज चलता है, फास्ट है। सबवे वहाँ के ट्रेन को सबवे कहा जाता है, ये वर्ड सबवे आया हुआ है जो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द थर्ड लेवल? a third trier on the station, a third history on the station, an imaginary discovery of the narrator mind, none of these। तो यहाँ पर हमारा सी जो है वो राइट आंसर है एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर माइंड, अर्थात जो लेखक है उसके दिमाग का एक इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? यानी जो चार्ली है वो थर्ड लेवल पे क्या देखता है? फ्लिकरिंग गैस लाइट एंड पीपल विथ फनी मोचेस, यानी कि वो जल्दी बुझती गैस लाइट को देखता है, और जो पीपल हैं वहाँ के लोग हैं वो फनी टाइप के मोछे रखे हुए हैं वो देखता है। और बी ऑप्शन है ब्रेस स्प्रिटून्स, और सी ऑप्शन है मैन वियरिंग एंड टेन गार्बेडाइन सूट इन अ स्टोर, और वो गार्बेडाइन सूट के मैन को देखता है। ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, वो इन तीनों चीज़ों को देखता है वहाँ पर थर्ड लेवल पे, जो अपने मन में ही पहुँचा है या जैसा भी पहुँचा है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई वॉज लूजिया चार्ली वाइफ वॉरिड knowing the incident of third level for not getting ticket were delayed Sam was screaming। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, knowing the incident of third level। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है ये सारे सवाल। why does Charlie want to visit garbage? पहला है टू escape from the troublesome world, to enjoy
और थर्ड है टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, और फोर्थ है टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ से ये गैलिसबर्ग, यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज एन escape फ्रॉम चार्ली। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है बिकॉज इट एक्सप्लेन टू एट द थर्ड स्टोरी, बिकॉज सैम न्यू अबाउट इट, because he shared with his Sam, because it is exist only in his fantasy and not in a reality। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि ये जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ उसके मन में करता है, रियलिटी में नहीं करता। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? अ न्यू स्टैम्प गेट द पोस्टमार्क टू डेट, पोस्टमार्क एंड डेट, अ गिफ्ट वेपर, अ गिफ्ट वेपर इन ब्यूटीफुल वेपर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और न्यू स्टैम्प गेट द पोस्टमार्क एंड डेट, तो डेट, तो वहाँ पे जो न्यू स्टैम्प निकलते थे उससे जब वो तुरंत ही अपने ब्लैंक ईमेल अपने ही एड्रेस पे कर देते थे, ताकि उनका जो फर्स्ट डे कवर है वो नया स्टैम्प जो है वो उनके पास आसानी से मिल जाए, उसी को लेकर फर्स्ट डे कवर बोला है। तो नेक्स्ट वाला है हमारा है हाउ डज द स्टोरी इंटरवेव फाइनेंसिटी एंड रियलिटी फॉर चार्ली टेंडेंसी टू थ्रेड हर रियलिटीज विथ हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल। बी ऑप्शन है एट प्रेजेंट इमेजिनेशन, थर्ड है हमारा सी ऑप्शन है इमेजिनेशन हैपन ऑन द सेंट्रल स्टेशन, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। फॉर चार्ली टेंडेंसी टू ट्रीड हर्स रियलिटी विथ हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट स्टेफिसी डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल फ्रॉम सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ से हमारा है एवरीथिंग वॉज वायर्ड, फिर एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज, एवरीथिंग वॉज टू बिग, एवरीथिंग वॉज द शाइनिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, कि वहाँ पर जो एवरीथिंग सारे सामान थे वो ओल्ड स्टाइल में थे और छोटे साइज में छोटे थे। और नेक्स्ट है हमारा वेयर वॉज चार्ली डब्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन, into a room, into an office, into an arched door heading from subway, into a store। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, into an arched door heading from for subway। नेक्स्ट है हमारा what was the strangest thing at the third level, beard, mistress, dresses, the corridor that led him into the past। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और नेक्स्ट है हमारा वेयर वॉज चार्ली ऑफ्टन लॉस्ट, फ्रॉम अ ट्रेन, फ्रॉम अ फुटपाथ, फ्रॉम अ एस्केलेटर, फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ पर often lost from a subway faster than the bus at the central station, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है what did Charlie find in his stamp collection, old addresses, hair style, old letters, first day cover। तो वो जो अपने स्टैम्प कलेक्शन में से फर्स्ट डे कवर फाइंड कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा व्हाट हैपन व्हेन चार्ली एंटर्ड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ही फाइंड अ ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन, न्यू स्टेकेसेस, कॉरिडोर एंड टनल, ट्री कीप एंड स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम एंड विंडो, और ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन है। तो
तो यहाँ से ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर है, यहाँ यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल। तो यहाँ स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है, और डिफरेंट वर्ड ऑफ गैस लाइट एंड वेज स्प्रिटून्स। बी ऑप्शन दे रखा है, ब्रीड एंड म्यूस्चेस ऑफ 1894 न्यूज़पेपर विथ अ डेट जून 11 1894। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग याद रखिएगा। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ से हमारा ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। और ये डेट क्या है, ये डेट है जिस डेट को वो पास्ट में गया था, वो वाला डेट है। जिस डेट को वो पास्ट में गया था उस डेट का ये है। आप इसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, 11 जून 1894। नेक्स्ट है हमारा, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर व्हेन एंड व्हेन? सैम फादर, सैम अंकल, सैम फ्रेंड, सैम अ साइकियाट्रिस्ट इन 1894। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट है। सैम जो है वो एक साइकियाट्रिस्ट तो है ही, साइकियाट्रिस्ट जो है वो 1894 में लेखक के ग्रैंडफादर के पते पर भेजता है। नेक्स्ट है हमारा, हु सिग्नेचर वेयर देयर ऑन द लेटर? चार्ली टीचर, चार्ली फ्रेंड, सैम, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सैम राइट आंसर है। जो लेटर था उस पे सैम का सिग्नेचर था, सैम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड द लेटर स्टेट? द एवरीथिंग इज ओके, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, थर्ड लेवल टू exit and Charlie was advertised to keep looking at these worthless place, और डी ऑप्शन है नॉन। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। थर्ड लेवल डू एग्जिट एंड चार्ली वॉज एडवर्टाइज्ड टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीलिंग प्लेस। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, What was Sam invited for according to the letter? सैम वो क्या इनवाइट करता है लेटर के हिसाब से? फॉर अ पार्टी के लिए इनवाइट करता है, फॉर अ टी पार्टी, फॉर अ बैचलर पार्टी, फॉर अ लेमनेड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, वो लेमोनेड पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। What kind of appearance people had at third level and why did the clerk refuse to accept money? फर्स्ट है हमारा, फनी एंड क्लर्क refused to accept money because it was currency of modern times। बी ऑप्शन है, worried and notes were big। फिर सी ऑप्शन है, worried and notes were torn। और डी ऑप्शन है, वायर्ड एंड नोट्स वेयर वेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है गाइस। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें।